फॉर्म बेसिकली यूज किया जाता है कुछ इनपुट देने के लिए, इनपुट को इवैल्यूएट करने के लिए फॉर्म टैग यूज किया जाता है। फॉर्म इज एन एलिमेंट विच इज यूज टू क्रिएट ए HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। ओके, सो देखो हेडिंग दो, फॉर्म का क्या काम है। इट इज यूज टू गिव Yes, sir. द यूजर इनपुट Yes, sir. Absolutely. तो फॉर्म टैग डिफाइन करने के लिए तो बॉडी के अंदर इस तरह से फॉर्म फॉर्म टैग डिफाइन किया जाएगा। तो कोई भी HTML पेज आप बनाओ, हेलो, हाँ, तो फाइल यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो किसी भी वेब पेज डेमो तो ये जो HTML यहाँ पर आएगा, बॉडी के अंदर हम
फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे। Okay, sir. ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବ କାଲି ଆସିବ 9ଟା ବେଳକୁ। ଅର୍ଡର କହିବ ଆଉ ତାକୁ କହିବ ତାର ଯୋଉ ଇଏ ଥିବ ମାସିକିଆ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଆସିଥିବ ଆଉ କହିଦବ ଆଉ। କାଲି ଆସିବ ତ 9ଟା ବେଳକୁ, ମୁଁ ରଖିବି ତ ଫିକ୍ସ କରିବି। ଆସିବ ଯଦି ଦେଖ, ନ ଆସି କାଲି ଆସିବ ଆଉ କଣ। ये बॉडी के अंदर हम डिफाइन करेंगे फॉर्म। कैपिटल में डिफाइन करेंगे। देन फॉर्म डिफाइन करने के बाद फॉर्म में हम इंपुट देंगे, और हमारा इंपुट जो देंगे, इंपुट का फील्ड कितना प्रकार का होता है। देखिए इंपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, मतलब अगर आपको सिंगल डाटा एंट्री करना है तो इंपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट डिफाइन करना है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन रिलेटेड चीज चूज करना है, इंपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। उसके बाद इंपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, input type equals to submit, then input type equals to button। तो ये सब input का फील्ड हम डिफाइन करेंगे। input टाइप टेक्स्ट, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट एंड बटन। तो यहाँ पर दो फील्ड हमने डिफाइन किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी जो है आइडेंटिफायर का नेम, और नेम। तो ये जो नेम में जो नाम देंगे वही नाम से हम HTML में जहां पर वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, इस नाम से ही हम रिट्राइव करेंगे।
नेम के अंदर जो होगा। सर जो फर्स्ट नेम के बाद जो सेमीकोलन दिए हैं, फर्स्ट नेम के बाद सेमीकोलन नहीं है, कॉलोन दिया गया है, कॉलोन है। टाइप का टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट हाँ देंगे तो उस पर लिखे जो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब हम हाँ, इनपुट में टेक्स्ट देंगे। सिंगल लाइन, आईडी। सिंगल लाइन डाटा सर लेने के लिए टेक्स्ट यूज किया जाता है। इनपुट टाइप सिंगल, इक्वल टू टेक्स्ट, सिंगल लाइन। सो जो आईडी इक्वल टू एफ नेम, नेम इक्वल टू एफ, क्या है? आईडी एक आइडेंटिफायर का नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हो। और आपका जो टेक्स्ट फील्ड आप जो डिफाइन कर रहे हो, उसका नाम हमने दे दिया एफ नेम। कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वैल्यू देने के बाद वो वैल्यू कहीं पर इवैल्यूएट होगा और कहीं पर स्टोर होगा। इसको स्टोर करने यस के सर। लिए जो वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे, वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हमको ये एफ नेम देना पड़ेगा। एफ नेम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव करके हम देंगे। ओके। देखो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर दो टेक्स्ट फील्ड है। नहीं आया, आईडी लिख के दे दो। क्या है? मुझे जो कोड में नहीं आईडी लिखे तो आईडी कुछ शो नहीं किया यहाँ पे। आईडी क्यों शो करेगा? यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो शो करेगा। आईडी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम है। ओके। और नेम में क्या होता है, आप एक फॉर्म से डाटा लेकर कहीं पर अगर स्टोर करना है तो नेम का जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया गया है वही नेम के मदद से हम वैल्यू को रिट्राइव करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आईडी और जो नेम के अंदर जो चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। एक कोडिंग के अंदर मतलब यहाँ पर हम जो डेटा देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, उसको वो रिट्राइव करके कहीं पर स्टोर करके आपको दिखाएगा। ओके। समझ में आया? यस। उसके बाद है और एक फॉर्म फील्ड, रेडियो बटन। अच्छा, इसमें लेबल हम यूज करते हैं। लेबल टैग डिफाइन द लेबल ऑफ मेनी फॉर्म एलिमेंट। मतलब ये जो हम दिखा रहा है, हम बिना लेबल का दिखा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर वाइज इसको दिखाने के लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसको एक स्ट्रक्चर वे में दिखाने के लिए इसको हम लेबल में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज ए लेबल।
The label tag define the label for many form element. The label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud label. Label element also help the user who have difficult clicking on the very small region. Okay, so ये वाला उठाओ लेबल का। मतलब it हाँ is सर। describe the purpose of other component. अदर कंपोनेंट हम क्यों यूज करेंगे वो डिस्क्राइब। यस सर। अभी हम एक रेडियो बटन यूज करेंगे। रेडियो बटन का काम क्या है ना, इट इज यूज टू सिलेक्ट वन आइटम फ्रॉम नंबर ऑफ चॉइसेस। So right, radio button it is used to select one item यस सर। from the number of choices. यस सर। तो यहाँ पर आपका रेडियो बटन शो करेगा, मेल फीमेल एंड अदर। किसी भी एक ऑप्शन को चूज करो, दूसरा डिसेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, आईडी दिया गया है नेम। रेडियो बटन का नेम हो गया जेंडर, वैल्यू होगा मेल। मतलब अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर मेल कोडिंग में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हम फीमेल जेंडर फीमेल रखेंगे तो फीमेल स्टोर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अदर एलिमेंट यहाँ पर स्टोर होगा। सर हम तो इनपुट लिए तब उसमें भी तो इनपुट के बाद लेबल क्यों लिखे लेबल नहीं नहीं, इधर और बात सर मेरे को आवाज जो हो सर मेरे को तो इनपुट के बाद आप ये क्यों लिखे जो लेबल क्यों लिखे लेबल टैग नॉर्मल इनपुट लिख देते तो हो जाता है इनपुट टाइप कुछ रेडियो बटन हाँ, मेल लिख देते हो जाता लेबल इसकी वजह से लिखे हैं, ये जो मेल फीमेल
और खाली इनपुट लिखोगे तो ये तो रेडियो बटन खाली आएगा, ये वाला नहीं आएगा। और लेबल के अंदर अगर नहीं डिफाइन करके खाली लिखोगे भी होगा। इनपुट टाइप, यहाँ पर वैल्यू मेल, लेबल, लेबल नहीं लिखकर सिर्फ यहाँ पर आगे मेल लिख देना होगा। ओके। कौन इनपुट के पहले, इनपुट टैग के पहले लिखेंगे? पहले लिखो या बाद में लिखो, कहीं पर लिखो होगा, उसके बाद लाइन ब्रेक डाल देना है। ओके ओके सर, हम टाइप लिखे, जो लिखे टाइप इक्वल टू रेडियो, तो मैं आईडी, मेल, नेम, जेंडर वो सब समझ नहीं पाया, उसको क्यों लिखते हैं वो सब? आईडी को पहले बताया तुमको, टेक्स्ट बॉक्स नहीं में सर, आईडी। नहीं सर, समझ नहीं नेम भी पाया था पहले तभी बताया। समझ नहीं पाया था तब ठीक से, तो और एक बार तो बताएंगे वो कैसे होता है? आईडी नॉर्मल तो मतलब रेडी। एक यूनिक नेम। नेम जो जी हाँ। डिफाइन किया जाता है, जो भी जी वैल्यू में टेक्स्ट बॉक्स में दूंगा, वो वैल्यू कहीं पर जाकर इवैल्यूएट होगा। तो जहां पर ये इवैल्यूएट होगा, वहां पर वो डाटा को रिट्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, ये वाला यूज करेंगे। ओके। ये वैल्यू में जो नेम लिखेंगे, और सपोज मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन में चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चूज किया मेल, तो ये यूजर के लिए है मेल, लेकिन आप जो वैल्यू दोगे वो वैल्यू स्टोर होगा कहाँ पर, वो वैल्यू कोडिंग में स्टोर होगा। तो उसको स्टोर करने के लिए ए यूज किया जाता है। मतलब अगर ए ऑप्शन चूज करोगे तो आपका जो कोडिंग में मेल स्टोर होगा, और जेंडर अगर चूज करोगे तो आपका फीमेल स्टोर होगा। ओके। जेंडर चूज नहीं, ओके। तो जो उसके बाद और कौन सा जो और सिर्फ जेंडर चेक करने से अदर्स में तीन शो करे, मेल फीमेल और तीन तो शो करने का यहाँ पे? तीनों नहीं है, आप जब ऑप्शन चूज कर रहे हो सिंगल आइटम सिलेक्ट हो रहा है तो सिंगल आइटम दिखाएगा। ओके। सर जब हम जब इनपुट, यहाँ पे इनपुट के पहले जब मेल लिखेंगे तो यहाँ पे जो लेबल टैग कोई दरकार नहीं नहीं है यहाँ पे, इनपुट पहले जब हम मेल लिख दिए तो? ये अगर इसको यहाँ पर हटा दोगे, आया, मैं यहाँ पर कॉलम दिया था, समझ में आया? हेलो, हेलो। ये सही है सर। सर जो इनपुट टैग का इंटेक नहीं होता सर, इनपुट टैग का इंटेक, इंटेक इनपुट है, इनपुट टैग का जो इंटेक नहीं है सर, इनपुट टैग जो लेंगे उसका इंटेक। नहीं उसका एंड टैग नहीं है। अगर आपका देना है बस इस तरह से यहाँ पर ये वाला दे सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो हम जो इनपुट टैग का जो मेल लिखे उसको जो सेमी कोलन के बाद ही होगा मेल, ना तो हम जो अरे जो सेमी आपको जो कॉलन दिए नहीं है, कॉलन है। सेमी कॉलन ये वाला है, ये सही ये वाला सेमी कॉलन है, ये कॉलन है। है। एक हम कॉलन जो नहीं तो भी चलेगा, ये सब डिस्प्ले करने का है। अगर ए भी नहीं दोगे ना वो भी होगा। ये वाला ओपन हुआ देखो,
आया समझ में? यस सर, यस सर। तो सर अगर जब हम यहाँ जो इनपुट टाइप के अंदर जो लिए इनपुट टाइप एरियो, उसके बाद हम जो उसको जो लिखे आईडी मेल नेम जेंडर वैल्यू मेल, उसको हम यहाँ से जो हटा देंगे तो आउटपुट सेम दिखाएगा ना, आउटपुट दिखाएगा नहीं? आउटपुट क्या है यहाँ पर? तो आउटपुट कुछ नहीं है ना, ये तो आप मतलब यूजर नेम इंटरफेस डिजाइन कर रहे हो। आउटपुट का मतलब क्या है? जब आप इनपुट लोगे, प्रोसेसिंग होगा, तो आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पर तो हम सिर्फ इनपुट ही ले रहे हैं, प्रोसेसिंग कहाँ पर कर रहे हैं, और आउटपुट क्या आएगा इधर? ये हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से हम जो इनपुट टाइप है उसको जो एडियो लिए, बस वहीं पर जो टैग को एंड कर, इनपुट टैग को जो एंड कर मतलब एंड कर देंगे, जो आईडी मेल नेम जेंडर वैल्यू में कुछ जब हटा देंगे तो मतलब कुछ एरर होगा यहाँ पे? हम एरर नहीं आएगा, डिजाइनिंग जो है वही दिखाएगा, लेकिन आप जो वैल्यू दोगे वो नहीं जा कहीं पर जाकर स्टोर नहीं होगा। ओके ओके ओके, समझ में आया? ये सही है, सही है सर, हाँ, हाँ, जो समझ वैल्यू गया आप सर। दे रहे हो उसको लेकर स्टोर करने के लिए ये नेम एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। ये नेम में आप जो दोगे, हम प्रोग्राम में जी जब सर, जी वैल्यू को सर, रिट्राइव करेंगे, ये नेम के मदद से वैल्यू रिट्राइव करेंगे। और उसका वैल्यू क्या यस सर, यस। रहेगा? यहाँ पर जो वैल्यू दिए हैं, अगर वैल्यू नहीं यस दोगे सर, तो फिर से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। टेक्स्ट फील्ड में हम वैल्यू नहीं देते हैं, टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू हम इंपोर्ट करते हैं। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, ओके, यस सर, यस सर, यस सर। तो वही बोल रहा है, अगर हम पहला ऑप्शन को चूज करेंगे, जो वैल्यू है वो मेल स्टोर होगा। मेल लेकिन स्टोर हो जाएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या है, वो दे रहा है कि तुम वैल्यू स्टोर करो, यहाँ पर नहीं दे रहा है, यहाँ पर बोल रहा है तुम सिलेक्ट करो। ओके, यस सर, यस सर। उसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में अगर आपको मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करना है तो हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स आईडी व्हीकल वन नेम, यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मल्टीपल आइटम यहाँ पर आपको शो करेगा चेक बॉक्स, जैसे कि इस तरह। ओके, ओहो, ओहो, ये सर सर सर, ये सर जो जो अभी किए थे उसमें एक ही आइटम सिलेक्ट होता था, यहाँ पे मैंने मल्टीपल आइटम सिलेक्ट हो सकता है? हाँ, रेडियो बटन में जैसे कि ये एग्जाम सही आप देते हो तो आपको बोलेगा यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, तो यहाँ पर क्या होगा ना, आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये सही, ये सही। इसका लिखो चेक बॉक्स is used to select zero or more option।
हाँ सर हो गया, ठीक है। एक मिनट। देखो ये हो गया चेक बॉक्स। ओके, इसका कोडिंग लिखो। लिखे, उठाए इसको। सर कौन सा लिखूं सर? एक चेक बॉक्स उठाओ, ये वाला चेक बॉक्स का बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। ये सर, ये सर। तो ये सर हो गया सर। उसके बाद जो वैल्यू आप दोगे वो जाकर जी सर। इवैल्यूएट होने के लिए हम यूज करेंगे सबमिट ऑप्शन। सबमिट ऑप्शन इज यूज टू इवैल्यूएट ऑल द वैल्यूज। ये सर। फॉर्म एक्शन मतलब फॉर्म में जो वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू जाकर एक पेज में इवैल्यूएट होगा। सपोज ये जावा हो सकता है, पीएचपी हो सकता है और डॉटनेट भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबमिट जब मारेंगे तो सारा वैल्यू जाकर इवैल्यूएट होगा एक्शन पेज डॉट पीएचपी में। ओके, तो ये रन करने सर पर हाँ सर बोलो। जो फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू जो लिखे एक्शन पेज वहाँ पर और कुछ मैंने चाहे कुछ कुछ है ना जो लिखते हम और कुछ जब लिखे। एडवांस जावा करोगे एडवांस जावा का कोडिंग इधर लिखा जाएगा, एक्शन डॉट जावा।
ओके, पीएचपी का होगा तो पीएचपी रहेगा, डॉटनेट का होगा तो डॉटनेट का फाइल रहेगा। तो एचटीएमएल का जो भी है फाइल फिर। कॉमन है यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, लेकिन आपका डाटा जाकर जहां पर इवैल्यूएट होगा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करोगे। तो यहाँ पर एक डेमो फाइल वो लिया है पीएचपी, तो इसलिए उसका एक्सटेंशन पीएचपी दिया है। अगर जावा होगा सर तो जावा का यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। सर तो जो एक्शन अंडरस्कोर पेज लिखने के बाद डॉट जावा लिखेंगे। हाँ, जब जावा का फाइल बनाओगे जावा लिखोगे। ओके 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 सर। ये उठा कर रखो। सर यहाँ पे जो फॉर्म के बाद हम सब नॉर्मल प्रोग्राम नॉर्मल जो कोड लिखते थे पहले लिखते थे, जो इनपुट लिखने बाद लिखते थे लेबल टैग लिखते थे। यहाँ पे पहले लिखे लेबल टैग, उसके बाद इनपुट लिखे हैं यहाँ पे। आप आगे लिख सकते हो, पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे लिखने पर आगे ओके दिखाएगा, पीछे लिखने पर पीछे दिखाएगा। ओके। ओके सर। सर लेकिन यहाँ पे जो लेबल टैग का इंटैग है यहाँ पे, इनपुट टैग का इंटैग नहीं है सर यहाँ पे। इनपुट का एंड टैग नहीं होता है। नहीं सर। इधर तुमको अगर लॉजिकली सिर्फ डिफाइन करने के लिए यहाँ पर स्लैश डिफाइन कर दो, ये हो जाएगा। जी सर। ओके, यस सर यस ठीक है, चलो तो कल इसका आगे जो कंट्रोल है हम पढ़ाएंगे। ओके। सर। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ बोलो। सर हम जो यहाँ पे जो इनपुट टाइप ले रहे हैं, कुछ टेक्स्ट लिए, हम जो आईडी ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, हम यहाँ चाहे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम उस लिखने से तो होगा। हाँ होगा। ओके, जो हम ले रहे हैं आईडी नेम और वैल्यू की जगह एफ नेम एम नेम लास्ट नेम से उसमें। कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, हेलो। कुछ भी जी डिफाइन कर सर। सकते हो। जी सर जी सर। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे फिर आगे। ठीक है सर।